तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे आपका कक्षा 10 का आपका प्री बोर्ड का पेपर दिया हुआ है मैथ का, तो उसको आज हम लोग पूरा हल करेंगे। ठीक है, तो आपका पहला सवाल दिया हुआ है कि एक द्विघात समीकरणों के शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। देखिए, अगर हमारी कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगी, ठीक है, तो उसके जो शून्य होंगे, एक हमारा हो जाएगा अल्फ़ा और एक हमारा हो जाएगा बीटा। मतलब द्विघात समीकरण में जो शून्यांकों की संख्या होती है वो हमारी होती है 2। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे बोल रहा है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा। देखिए, अगर हम लोग 140 को अगर हम लोग फैक्टर करेंगे इसके, तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 0, ये आ जाएगा 35, इसका आधा, फिर ये 5 से जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, तो 7 एकम 7, तो हमारा आ गया 2 × 2 × 5 × 7। तो आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2² × 5 × 7। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला है कि भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। अच्छा, हमको सबको पता है कि जो भाज्य का फार्मूला होता है, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है, भागफल और प्लस में होता है शेषफल। ये हमारा इसका फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का 3 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है रैखिक समीकरण 3x + 2y + 5 = 0 व 3x - 6y + y = 0। देखिए, यहाँ पे ये y नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर सवाल आपका गलत सवाल दिया हुआ है इसमें। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है, सिंपल सा सवाल है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सर्वांतर कौन सा होगा। ये दुनिया को पता है कि जो सर्वांतर का फार्मूला होता है वो हमारा होता है कि सेकेंड पद से उसके पहले वाले पद को माइनस कर दो। मतलब अगर हम लोग 7 से 3 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 का 4 नंबर ऑप्शन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के व्युत्क्रम क्या होंगे। ठीक है, देखिए, इसका फार्मूला हमारा होता है d बराबर b² - 4ac होता है। इसका जो फार्मूला होता है ये हमारा होता है d बराबर b² - 4ac होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है कि 2,3 दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी। अगर हमको बीच की दूरी का फार्मूला पता होगा तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, देखिए, अगर हमारे 2 बिंदु हैं, ठीक है, यहाँ मान लो a, b और यहाँ मान लो c, d, तो वही बिंदु है इसमें कि एक बिंदु है इसमें 2,3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 4,1। तो ये मान लो x1, ये मान लो y1, ये x2, ये y2। तो इनके बीच का दूरी का जो फार्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 दिया हुआ है 2। ठीक है, x1 आपका है 2 माइनस x2 है आपका 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 3 दिए हुए माइनस y2 1 दिया, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 4 तो बचेगा 2 माइनस का, और 3 से जाएगा 2 तो बचेगा 2 का स्क्वायर। अच्छा, हमको पता है कि 2 का वर्ग तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4
ये संख्या माइनस की है तो हमारी ये प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा +4 और +4, 4 4 8। अच्छा, सबको पता है कि जो 8 का रूट होता है वो हमारा 2√2 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2√2। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो हमारा आएगा 2√2, पार्ट नंबर सेकेंड। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करना है। देखिए, अगर हमारा 3x² - 12x + m = 0 के अगर मूल बराबर होंगे, ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा b² = 4ac लगेगा, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो b² बराबर आपका 4ac हो जाएगा। अब इसकी पहले हम लोग सबसे पहले इसकी हम लोग तुलना करेंगे, ठीक है, ax² + bx + c से। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² - 12x + m = 0। तो इसकी हम लोग तुलना करेंगे कि ax² + bx + c = 0 से। तो a हमारा हो जाएगा 3, b हो जाएगा हमारा मान उसका 12 और c आपका m हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है कि b² = 4ac, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा b² मतलब -12 का स्क्वायर बराबर 4ac, तो 4 और गुणे में आपका a हो जाएगा मतलब 3, फिर इंटू में c आपका m दिया हुआ है। तो 12 बरहिया में 144 हो जाएगा बराबर 4 × 12 गुणे में m। तो 12 × 12 और 12 बरहियम आपका होता है 144। तो ये हमारा आ जाएगा m = 12। m का मान हमारा आ गया 12 मतलब 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो गया 12, ठीक है। अब ये आपसे बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे समबाहु त्रिभुज। ये कैसे बनेगा? समबाहु मतलब इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, ठीक है। और ये आपसे बोल रहा है कि ये इसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है, ठीक है। और ये आगे आपसे बोल रहा है कि भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो बात सुनो, अगर ये यहाँ पे लंब पड़ेगा बीच में, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ आएगा लंब और ये यहाँ से यहाँ आएगा लंब, तो ये आपसे बोल रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए, इसकी जो दूरी होगी, जो इसकी दूरी होगी, जो इसकी दूरी होगी, ये आपस में बराबर होगी। तो अगर हम लोग इसमें से किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है, तो ये तीनों तो आपस में बराबर होंगी, तो प्रत्येक का मान आ जाएगा। अब बात सुनो, देखिए, अगर ये हमारा पूरा दिया हुआ है 2a ये वाली, और ये भी आपकी दी हुई है 2a पूरी, तो अगर हम लोग इसका हाफ करेंगे तो हमारा आधा आएगा, क्या a बचेगा, ये भी हमारा a हो जाएगा अलग अलग, ये a, ठीक है ना, और ये वाला आपका a हो जाएगा। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, देखिए ये हमारा हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। तो इसकी जो सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण हो जाएगी, मतलब 2a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब तो हमें ज्ञात नहीं करना है, ठीक है। तो लंब को ऐसे रहने दो, यहाँ हमने मान लिया l है, लंब माने l, और प्लस आधार आपका a हो जाएगा। तो 2 दूना 4a स्क्वायर, अब ये वाला a आएगा इधर बराबर l स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। तो l स्क्वायर बराबर हमारा आएगा, अगर किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा है तो l बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर तो हमारा बाहर आएगा,
3 बचा, 3 के ऊपर रूट लग जाएगा। तो हमारा लंब का जो मान आ गया वो आ गया a√3, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया पार्ट नंबर 3, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है कि साइन 27 बटे कॉस 63। आसान सा सवाल है, हम लोग कर लेंगे इसको इसी। साइन 27 और अपान आपसे बोल रहा है कि कॉस 63। अच्छा, हम ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि ये साइन कॉस में मतलब चेंज होता है। कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। तो देखिए अगर हम लोग साइन को कर लो चेंज या फिर कॉस को चेंज कर लो, अगर यहाँ पे 90 और 270 होगा तो हमारा होता है चेंज। तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 63 और अपान में आपका दिया हुआ है कॉस को सेम रहने दो। तो साइन 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा, वो भी प्लस का, तो कॉस 63 बटे कॉस 63। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आ गया पार्ट नंबर 1, ठीक है, 1 का 1। तो इसका हो गया 1। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया हुआ है, यदि कॉस a बराबर √3/a, तो साइन 2a का मान निकालना है, ठीक है भाई। बात सुनो। अच्छा, हमको पता है कि जो कॉस a बराबर दिया हुआ है, इसमें कॉस a बराबर दिया हुआ है √3/2। अब ये आपसे साइन 2a का मान पूछ रहा है, क्या होगा, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन 2a का जो फार्मूला होता है, अगर हम लोग यहाँ से देखिए, अगर कॉस a बराबर आपका दिया हुआ है √3/2, ठीक है, तो हमको पता है कि जो ये √3/2 होता है, ये हमारा कॉस 30 का मान होता है। अगर हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे, कॉस a बराबर कॉस 30, तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, a बराबर हमारा आएगा 30 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग a के स्थान पे 30 रख दो, तो साइन 30, तो ये आपका हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का भी मान √3/2 ही होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका कौन सा कहाँ पे दिख रहा है, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4, √3/2, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ट्रिग्नोमेट्री इसमें काफ़ी आई हुई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया हुआ है कि 1 + 10² है। ये थोड़ा गंदा लिखा है, हम इसको साफ साफ लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका 1 + 10² है, अपान में दिया हुआ है 1 + cot² है। ये आपका हो जाएगा 1 + cot² है। अब ये आपसे बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हमको पता है कि 1 + 10² का जो फार्मूला होता है, जो इसकी सर्वसंख्या होती है, वो हमारी होती है sec² है अपान 1 + cot² a का फार्मूला होता है cosec² है, ठीक है। अच्छा, हमको और भी कुछ पता है कि जो sec² का फार्मूला होता है, इसको हम लोग पलट सकते हैं, मतलब 1/cos² a हो जाएगा, और कॉसेक का जो उल्टा होता है वो हमारा 1/sin होता है। अब पता है भिन्न का उल्टे का उल्टा, तो ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो हो जाएगा sin² है अपान cos² है, और sin अपान cos जो होता है वो हमारा 10 होता है, 10²। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आ गया 10² a। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में 10 कहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 में, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में 14 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, ठीक है,
आपसे बोल रहा है कि एक समतल मैदान पर मीनार पर छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, अब बात सुनो। ये आपसे बोल रहा है कि एक मीनार बनी हुई है ऐसे। अब ये आपसे बोल रहा है कि उसकी छाया की √3 गुनी है। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ठीक है, तो ऊंचाई की √3 गुनी है, तो जो उसकी लंबाई होगी ये मान लो यहाँ पे h है, तो जो इसका मान होगा वो हमारा √3h हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से 10 का मान निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब h/√3h। h से h कट जाएगा तो tan थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 1/√3। अच्छा, हमको पता है कि √1/√3 जो मान होता है वो हमारा tan 30 का होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर tan 30। tan से tan कट जाएगा, हमारा बचेगा थीटा बराबर 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, कौन सा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा पार्ट नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है कि 27/64 है, मतलब 27:64 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, जो गोले का आयतन होता है वो हमारा होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन इसमें बोल रहा है कि ये सवाल में आपसे बोल रहा है कि दो गोले दिए हुए हैं ना, तो इसमें एक r1 मान लो और एक ये आपका r2 मान लो, तो 4/3 पाई r2 क्यूब हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है आपका 27:64। बस ये 4/3 जाएगा, ये भी कट जाएगा, पाई से पाई जाएगा, हमारा बचेगा r1 क्यूब बटे r2 क्यूब बराबर 27/64। तो हमको पता है कि यहाँ से जो हमारा r1 r2 का मान आएगा वो हो जाएगा r1/r2 बराबर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब ये आपसे बोल रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनका जो अनुपात होता है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ये हमारा होता है 4πr²। तो r1 हो जाएगा और अपान में आपका 4πr² हो जाएगा। 4π से 4π चला जाएगा, r1 का मान है 3, तो 3 दिया आपका 9, और r2 का मान है 4, तो 4 चक्कू 16, तो इसका हो जाएगा 9:16। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16।